पर उतार दी। ठंडी के दिन में जो दुर्गति हुई, कहना नहीं है तो नौकरी नौकरी है। और सडनली चूंकि सीएम हाउस से फोन आया तो जो जरूरी मीटिंग होती है उसमें जाना पड़ा उनको। तो इसलिए उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई। फर्दर हम लोग कार्यक्रम अरेंज करेंगे और सुरेश बाबू को हम संकेत किए हैं कि जब भी कार्यक्रम अरेंज करिए तो हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए कुछ ऐसा रखिए। थोड़ा आजकल लोग दाल भात और साग से खुश नहीं होते हैं, थोड़ा चटक मटक भी रखिए, थोड़ा जुटेंगे, हेलो, है ना। ऐसा करिए क्योंकि इस विद्यालय के जितने हमारे अभिभावक थे, नहीं अभी नहीं आया, हमारे भैया बहन थे, मैं सबको अगर बुलाता तो यहाँ भी पैर रखने की जगह नहीं होती। और चूंकि निर्भर हो गए युवा पर, जिन पर हम लोगों के जाने के बाद देश संभालने की बागडोर है। जरा सोचिएगा, जो बच गए हैं युवा यहाँ पर बैठे हैं, उनसे आग्रह मेरा है थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग के जाने के बाद, यानी शरीर त्याग करने के बाद आप ही के कंधे पर जिम्मेवारी है। और आप लोगों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए सुरेश जी, हमसे जो भी सहयोग मांगे हम सहयोग किए। नहीं, युवाओं के लिए तो जान हाजिर है। हम कहे थे कि चाय नाश्ता कहिए, सब व्यवस्था बनाते, बुलाइए सबको। कुछ तो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कैसे तैयारी करनी है, इतने बड़े कोचिंग संस्थान के देखिए निदेशक हैं, वो बात को रखें और हमारे युवा सीखें उसको। लेकिन आज एक सप्ताह से ये दौड़ रहे थे, फिर भी उपस्थिति नहीं हो पाई। मैं इस बात से आज बहुत संतुष्ट हूं, एक बात से, कि हमारे विद्यालय के बच्चे मैं कह दूं कि 12 बजे रात को, भैया 3 साल का मेरा बच्चा, 3 साल का, कि 12 बजे रात से प्रोग्राम है भैया बहन, 12 बजे रात को आना है, फुल गारंटी, 100% प्रेजेंसी, फुल गारंटी। अगर मैं अपने अभिभावकों को कहूँ, आग्रह कर दूं 100% प्रेजेंसी की फुल गारंटी, तो आज मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि इस विद्यालय के हमारे भैया बहन बहुत ही अनुशासित हैं। चूंकि कार्यक्रम कॉलेज के युवाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था, लेकिन सुरेश जी बहुत प्रयास किए, फिर भी उनकी उपस्थिति बहुत कम रही। तो जो है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अच्छे कार्य में, देव का काम ही है, देवता का काम है अच्छे कार्य में अपनी भूमिका अदा करना। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपके अंदर जो आत्मशक्ति है उसकी आवाज सुन लीजिए। जो आए हैं वो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर इच्छा से, मन से आए हैं और बैठे हैं। और बहुत ऐसे युवा थे जो उठकर यहां से चले गए, मैं देखा उनको, बिना अनुमति का, बिना पूछे, बिना सोचे समझे चले गए वो। अगर उपायुक्त महोदया यहाँ रहती या जिला शिक्षा अधीक्षक रहते तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप उनके साथ बैठते या उनके से गले आप मिलते, वो मौका तो नहीं मिलता आपको। लेकिन अच्छी बातें सीखने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर है। हम लोग ध्यान योग सब करेंगे, परंतु उठकर वो चले गए। ये जो गिरावट हो रही है, मैं ये बता रहा हूं कि आप आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, एक सिंपल गाय का मैं उदाहरण दे दूं, वो माता, वहां 7G सर्विस का फोटो खींच लीजिएगा,
युवा भाइयों, मैं सिंपल गौ माता का उदाहरण दूं। आज से हजारों साल पहले जिस समय सतयुग में कामधेनु गाय, उस समय भी गाय हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए दूध देती थी। जो मिल गया वही चारा खा लेती थी। कभी भोजन के लिए, चारे के लिए और सांसारिक आवश्यकताओं के लिए गाय माता किसी को तंग नहीं, लेकिन अमृत के समान दूध दी। आज भी गाय माता दूध दे रही है। टोकन्स ऑफ डोनेशंस, टोकन्स ऑफ लव, टोकन्स ऑफ काइंडनेस आर टिल नॉट प्रेजेंट। तो जब गाय अपना स्वभाव देने की प्रवृत्ति, समर्पण करने की प्रवृत्ति, त्याग करने की प्रवृत्ति 1000 साल बीतने के बाद भी नहीं त्यागी। एक कुत्ता, स्वामी भक्ति, आज से 1000 साल पहले भी स्वामी भक्ति थी युधिष्ठिर के समय। कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता पीछे पीछे गया। आज भी वो कुत्ता अपने स्वामी को देखकर भूल जाता है। स्वामी भक्ति नहीं भूला, लेकिन इंसान धीरे धीरे वो सारे इंसानियत की भावनाओं को, प्रेम को, दया को, समर्पण को, त्याग को, आपसे आग्रह किया गया होगा, सुरेश भाई साहब घूमे होंगे, हाथ जोड़े होंगे, लेकिन आपके अंदर त्याग, समर्पण, सेवा, इसकी तेजी से गिरावट हो रही है, तेजी से। तो आप सबसे आग्रह है कि ये बीच वाले, जोरों वाले हमारे युवा हैं, इनके लिए एक बार ताली हो जाए भैया, जोरदार ताली हो जाए। मैं देख रहा हूं, इसलिए कि ये जो युवा है, बीच वाले हैं, ये अभी 1 घंटे से बैठे हैं, एक भी उठ कर नहीं गए। यहां बात अच्छी हो रही है, यहां सब समर्पित लोग हैं, त्यागी लोग हैं और सबको खुशी है। तो बैठिए, शुद्ध ऑक्सीजन है। आप बाहर जाइएगा तो बताइए, यहां ऑक्सीजन शुद्ध मिल रहा है, जहां 250 पेड़ हैं, विभिन्न औषधीय वृक्ष हैं, वहां शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा कि आपको कोरा चौक में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा? बता दीजिए। धूप भी है, छाया भी है, आनंद भी है, सब कुछ है। तो आने वाले समय में जब कार्यक्रम होगा तो जो हैं युवा बंधु, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप एक बार कमिटमेंट कर दीजिए, एक बार कमिटमेंट कर दीजिए तो 24 घंटा बैठने के लिए सोच लीजिए। अच्छी बात बोलिए, अच्छी बात सीखिए, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाइए। मैं इसके पहले बच्चों को लेके गया था बिरसा जैविक उद्यान, तो वहां 2 सीबीएसई स्कूल के विद्यालय भुरकुंडा से आए थे, धनबाद से लेके, और उनकी कथा मैं बताऊं, वो बच्चे इस तरह से दौड़ रहे थे चिड़ियाघर में कि वहां के जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, उससे जानवरों को भी कष्ट हो रहा। हमारे बच्चे और 2 जगह घूम पाए, क्योंकि 3-4 बच्चे भूल गए थे, उनको खोजने में सब मशगूल हो गए, तो 2 ही जगह घूम पाए वो लोग, चिड़ियाघर घूमे और मछली गए। मेरे विद्यालय के बच्चे गए 4 जगह घूमे, चिड़ियाघर पूरा, स्नेक हाउस, फिश हाउस और हुंडरू फॉल में जहाँ भोजन पहले गाड़ी भेज दिए थे बच्चों के लिए भोजन बनाने के लिए, वहाँ भोजन बन रहा था। लास्ट में हम लोग वहाँ गए, वहाँ घूमे, भर पेट भोजन किए, अपनी गाड़ी बैठे, अपना आए। तो अनुशासन जहाँ रहेगा 20 गुना तरक्की होगी, 20 गुना। अगर कोई अनुशासित है वो 100 रुपया कमा रहा है, तो जो अनुशासनहीन है वो 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगा, समय गंवा देगा। इसलिए जहां भी अच्छाई है, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अड़ल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। अभी जो युवा बैठे हैं, असली देवता यही,
असली भगवान, और जो नकली वाले थे वो चले गए, है ना, वो निकल गए। उनको यहाँ अभी डांस पार्टी अगर होती, हम लोग डांस पार्टी का व्यवस्था बना देते तो 12 घंटा रुकते और सीटी मारते हो। तो वो नकली जो थे वो निकल गए, असली देवता ये 6 घंटा भी बैठेंगे, हिलने वाले नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं सुरेश बाबू से आग्रह करूंगा, क्योंकि इतना ही मेहनत करते हैं, इतने मेहनती हैं, कि मैं कहा इनको कि भाई साहब आपको मैं डांट लगाऊंगा, मैं डांटूंगा आपको। इतना आप चिंता कर रहे हैं कि सब कॉलेज के बच्चों को हमको ऐसे करना है, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन क्लास करवाना है, उनके लिए आईजी को बुलाना है, उनके लिए डिप्टी कमिश्नर को बुलाना, इतना आप सोचते हैं उनके लिए, तो उनको भी सोचना चाहिए। दोनों तरफ से भाई रोटी बनेगी, दोनों हाथ से ताली बजेगी ना। तो जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बलता। इंसान को भी हो, जहां तेज है, जहां शक्ति है, मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, डाली से मुझे क्या मतलब, मैं फूल चढ़ा रहा हूं गुरुवर के चरणों पर, डाली तो नहीं चढ़ा रहा हूं। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का फूल। हमको गुण देखना है, गुण कहां से आ रहा है सो नहीं देखना है। तो मैं युवाओं के लिए, जो हमारी बच्चियां हैं, मैं सिर्फ यही बात बताता हूं जो मैं किया जीवन में, जो मैं किया, जो करने वाला हूं, जो कर रहा हूं। अभी आप जहां बैठे हैं ना, पूरी हम लोग सब पति उती चुने खुद से, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो आत्मा की आवाज सुनिए। अभी आप ऐसे पूछिए कि यहाँ बैठना चाहिए, तो वहां से आवाज निकलेगी, हाँ भाई बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, बैठने में क्या दिक्कत है। तो सुनिए और उस पर अमल करिए। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और उसके बगैर आप एक क्षण, एक पल कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं तो परमात्मा की अवमानना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। और अगर परमात्मा की अवज्ञा करते हैं, मेरे प्यारे भैया बहन, हमारे युवा साथी, मेरे दिलवर, अगर परमात्मा की, आत्मा की आवाज नहीं सुनना, परमात्मा का अवज्ञा करना, और परमात्मा की अवज्ञा करिएगा, तो बता दीजिए आपको कौन बचा पाएगा? बता दीजिए। और आत्मा की आवाज सुनकर यदि आप अच्छा करते हैं तो परमात्मा खुश होता है, और जब परमात्मा खुश हो गया तो बता दीजिए आपका कौन बिगाड़ लेगा? कुछ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, उस समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अगर परमात्मा खुश है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, और परमात्मा खुश होगा मानव मूल्यों की रक्षा से। मानव मूल्य माने दया, प्रेम, क्षमा, त्याग, समर्पण, सहयोग, एकता, ये मानव मूल्य हैं, टोकेन्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। इनको अभी मैं बताया कि जब जानवर हजारों साल से अपने गुणों को नहीं खोया, तो हम इंसान कैसे खो रहे हैं? नहीं खोना चाहिए ना, लेकिन हम खो रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है। एक दूसरे जो युवा पीढ़ी हैं, वो उस स्पिरिचुअल पावर को जरूर याद कीजिएगा। आप मेरे बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं 2 चीज बता देता हूं। 1989 में भाड़ा भी नहीं मिला था घर से, ऐसे आ गए थे। यहां कुछ नहीं था। अच्छे व्यवहार के बल पर 89 से पहले भी बहुत अर्जित हुआ, और उसके बाद भी बहुत अर्जित हुआ।
अभी अगर मूल्य आप आंकेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरा मित्र बहुत साथ दिया था, चूंकि मैं रिक्शा वाले से लेकर गाड़ी वाले को पैसा दिया, उसमें 3 रुपया भाड़ा था, यहाँ से मैं आया बालूमा, और रिक्शा वाले को 3 रुपया गाड़ी का भाड़ा और 3 रुपया दिया वो रिक्शा से यहाँ कोरा का भाड़ा, और 6 रुपया मित्र मेरा दिया। मित्र को बताया, बोला लो यार पहले तो रिक्शा वाले को। फिर मेरा मित्र ट्यूशन खोल दिया। उसमें मित्र होते थे, वो होटल वाले मित्र नहीं थे, असली मित्र थे उस समय। अभी बताया असली नकली की बात। तो वो ट्यूशन खोज दिया, और ट्यूशन जहाँ पढ़ाने गए वो 150 रुपया की जगह बोला 20 रुपया देंगे बाबू, और 2 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। क्या करते भैया, मरता क्या नहीं करेगा, स्वीकार कर लिए थे। 1 सप्ताह रिक्शा चलाए, इकोनॉमिक्स के टॉपर रहे रांची यूनिवर्सिटी। फिर भी याद कीजिए, इकोनॉमेटिक्स में सर यहाँ पर हैं, इकोनॉमेटिक्स इकोनॉमिक्स में था सर, अर्थनीति जिसको कहते हैं, अर्थनीति का अंक मेरे नाम से जितना है आज तक किसी को नहीं आता है। सारी कॉपियां इंटर स्टेट जाती थी उस समय। कॉपी जो पीजी की जस्टिस थी वो सब इंटर स्टेट, पंजाब तो यूपी हरियाणा, इस तरह से वास्तविक मूल्यांकन होता। बढ़िया लिखिएगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। रात में रिक्शा चलाना पड़ा था। इंदर सिंह नामधारी विधानसभा अध्यक्ष खुद से आए थे मेरे गांव कि टॉपर हो यार, चलो योग सिंह नामधारी को डांटेंगे मत, ज्वाइन करो। हम बोले मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन और लोगों का। हमारे लालू चाचा जो थे बिहार के मुख्यमंत्री, वहां गए तो वो भी बोले कि 10 दिन में आइए मेहमान सो, जो भी रिश्ता था दामाद का और ससुर का, आइए। तो उस जगह पशुपालन घोटाला हो गया। अच्छे बिहार के बल पर देखिए युवा साथियों, आप काम और आदमी की जाति मत देखिए। आपसे एकदम बार बार आग्रह हम सब करते हैं, आदमी और काम की जाति मत देखिए। अच्छा जो काम है, जहां से आत्मा को की इजाजत मिलती है करिए, छोड़िए नहीं उसको। और बुरा काम है किसी कीमत पर मत करिए, कोई कीमत पर मत करिए। आदमी कोई भी हो सम्मान दीजिए, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करिए। मित्र जो होते हैं आजकल, जो हमारी बच्चियां हैं इधर, 25 है, जो टोकेन्स ऑफ बताया, टोकेन्स ऑफ यूनिटी, उसमें पहला नंबर है प्रेम का, जो आसानी से हम लोग सीख लेते हैं। घृणा जल्दी नहीं सीखते हैं, घृणा करने के लिए सिखाया जाता है, वो फला है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता जो झगड़ा किया था उसको मारो काटो, तब बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। प्रेम तो आसानी से सीख लेते हैं। प्रेम भी आजकल, सर ध्यान देंगे एक बात, इसके बाद प्रेम भी आजकल 4 तरह का चल रहा है, 4 तरह का। पहला धन प्रेम, जो नंबर 1 में भी चल रहा है। नंबर 1 में धन प्रेम चल रहा है भैया। धन के चलते बाप बेटा को नहीं समझता है, बेटा बाप को नहीं समझता है, बेटी माँ को नहीं समझती है, माँ बेटी को नहीं समझती है, मित्र मित्र को नहीं समझता है, कोई किसी को नहीं समझता। धन के चलते 1 नंबर में है अभी। दूसरा है मन प्रेम। आपका मन मिल गया कि चलना चाहिए, कार्यक्रम है युवा प्रकोष्ठ का, गायत्री मंत्र की यहाँ साधना होती है, कैंपस में आ गए, मन मिल गया, मन मिल गया, शादी ब्याह हो जाती है। यह है मन प्रेम। सेकेंड, उसके बाद तन प्रेम। तन प्रेम का मतलब ये गोरे हैं, बड़ा अच्छे हैं, सुंदर हैं, ये काले हैं, कुरूप हैं, खराब हैं। और तन प्रेम के चलते में हमारे युवा साथी इस्पात की तरह शरीर होनी चाहिए, प्रचंड अग्नि की ज्वाला चैतन्य शक्ति से ओतप्रोत मसाल के समान आत्मा। ये विवेकानंद का कथन है।
तो अब तन में जैसे युवा साथी हमारे युवा हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जो बुराई है, जो सबसे बड़ी आग है, उसको बोलते हैं फायर ऑफ सेक्स, काम की आग। वहां प्रॉब्लम होता है, वो तन प्रेम है। जाना तो सबको एक दिन है। कोई ऐसा इंसान बता दो जो बिना कफन का गया, कोई बता दो जो गद्दा पर लेट करके चिता पर लेटाएगा, उसको गद्दा लगा के। लास्ट फूड इज सॉइल और फायर। हर इंसान का अंतिम भोजन है या तो मिट्टी या अग्नि। उसके मुख में उसके अपने ही आग डालते हैं और या मिट्टी डालते हैं, तीसरा कुछ है नहीं। तो फिर तन प्रेम के फेरा में ज्यादा मत फंसो। और सबसे टॉप लेवल का जो प्रेम है, जहां सुरेश जी लगे हुए हैं, वह है आत्म प्रेम, आत्मा का प्रेम। जैसे आप सबसे हमको प्रेम है, सच्चाई बताते हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये कौन बहन है, कौन भैया है, ये युवा है, कौन है, नहीं कुछ नहीं। मैं आपकी आत्मा को देख रहा हूं कि आपकी आत्मा की आवाज यहाँ बैठने के लिए बोली और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए सबसे टॉप ग्रेड का प्रेम है आत्म प्रेम। आज उसी का अभाव हो गया है, आज उसका घोर अभाव हो गया है। नतीजा जात पात छुआछूत भेदभाव बहस, अपनी बच्ची को लाख पढ़ाओ, उसको योग्य बनाओ, योग्यतम बनाओ, वो लड़का वाले मांगने पे गए, उसी का अभाव हो गया है। और जो विद्यार्थी जगत है, वो विद्यार्थी जगत के जो 5 अच्छे लक्षण थे याद पड़ता होगा। अल्प निद्रा, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, बको ध्यानम, काक चेष्टा, गृह त्याग। अल्पाहार माने बहुत उतना ही भोजन करो, 18 कैलोरी प्राप्त करने वाले, जिससे काम चले। गृह त्यागी माने माया मोह से अलग रहो। स्वान निद्रा, कुत्ता को बोले टॉइंग, फट से उठ गया। बको ध्यान, बगुला एक छोटी सी मक्खी देखे, दीमक, उस पर भी ध्यान लगा के, छोटी सी मछली भी नदी में है, वो ध्यान लगाए रहती है, टप से एक बार में पकड़ लेती है, एक बार में पकड़ती है। काक चेष्टा तो वह प्रयास करता है कि बच्चे के हाथ से रोटी लेना है, कब वो मेरे रेंज में आवे और हम झपट लें। परंतु दुर्भाग्य से वो 5 लक्षण आज के डेट में बदल गए हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, जो समझने को तैयार नहीं है उनके लिए। अल्पाहारी की जगह डांस भोजन, डांस भोजन माने तेज, मसालेदार, चटकदार, जिसको आजकल बोलते हैं फास्ट फूड। जैसे फास्ट फूड माने कुत्ता को पेट्रोल डाला तो कैसे फास्ट। उसके बाद चाप निद्रा, चाप निद्रा, वो चौकी ही बेचारी चौकी ही प्रणाम करती है, भाई साहब अब छोड़िए, अब 8 बजा, नमस्कार कृपया करके अब तो छोड़िए प्राण। चाप निद्रा और डांस भोजन, चाप निद्रा और सिनेमा चौकी निद्रा। अब क्या कहना, आपके पॉकेट में फिल्म, सिनेमा जगत के सारे हीरो हीरोइन आपके पॉकेट में बैठे हुए, जब चाहिए निकाल लीजिए। सिनेमा दिने दिने स्त्री प्यासी, हेलो, हाँ जो अभी बताए, स्त्री प्यासी, गृह प्यासी। ठीक है, शाम को विद्यार्थी क्या बजे? आज के समय 6 बजे विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण आ गए। पुराने वाले 5 लक्षण अब खोजने से यहाँ बनांचल विद्या मंदिर में मिल जाते हैं, हम बड़ी संतुष्ट रहते हैं। हम बोले इंसान का काम मत करो, कहे कि इंसान ही नहीं दुनिया में कोई। एक नाइजीरिया में चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर में क्या है, एक बड़ा सा एक रूम है, और रूम में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे डेंजरस जानवर यहाँ है, इसको देखना न भूले। स्पेशल उसका टिकट दूना, लाइन में लगे हुए हैं लोग।
अरे बाप, इतना बड़ा डेंजरस जानवर, इसको देख के जाएंगे कि सब तो देख पे किए। और वहां जब घुसते हैं तो मालूम वहां क्या है, बड़ा सा दर्पण है, और आप खड़ा होते हैं तो किसको देखते हैं? खुद को। लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। उस आदमी आज सबसे खतरनाक जंतु के रूप में आ गया है। यह स्थिति है। इसलिए इंसान का काम करो, इंसान है तब तो करो, लेकिन जबरदस्त चीज वो होगा या भगवान का काम करो। क्योंकि इंसान की फितरत है, जान दे दो जहान दे दो भैया, वो खुश नहीं, इंसान खुश नहीं रहता, वो दगा देता है, धोखा देता है। इसलिए काम भगवान का करो, और भगवान का काम करने के लिए आत्मा की आवाज सुनो। तो हमारे युवा साथियों, अब इनकम टैक्स वाले को मत बता देना, चलन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ करता हूं। और यहाँ जो शौचालय साफ करने वाले मेहतर भाई साहब आते हैं, वो 600 रुपया लेके साफ करते थे, और धीरे धीरे क्या करने लगे, पानी डालते थे और 600 लेके चले जाते। मैं गया तो देखा, अरे तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं खुद से रगड़ रगड़ के साफ करता हूँ, और चिल्ला लोग सहयोग करते हैं। मैं आगे रहता हूँ, मैं रगड़ता हूँ, लो भाई चमकाओ। शांति कुंज हरिद्वार में हमारे परम पूज्य गुरुदेव वाजपेयी सर, जो वहां शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण विभाग में है, वाजपेयी बाबू जी, वो गए, बोले गुरुदेव हम आप मुझे अपने शरण में जगह दीजिए। बोले जगह का दे, क्या चाहिए? बोला नहीं जगह दीजिए। बोले चरण में जगह नहीं देंगे, 6 महीना सब शौचालय साफ करो। 6 महीना शांति कुंज का सब शौचालय साफ करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाजपेयी बाबूजी 6 महीना धैर्य देकर मुस्कुराते हुए शांति कुंज का शौचालय साफ करते थे, और गुरुदेव देखते थे जाकर कि हवाबाजी है कि एक्चुअल चीज है। देखा नहीं, चमाचम चमक रहा है। 3 महीना हुआ, उसके बाद बोले कि चलो आ जाओ, तो छोड़ो। उनको शिक्षण प्रशिक्षण विभाग दिए। क्या इस देश में हमारे युवा साथियों, an intelligent student will be an intelligent teacher in future। एक तेजस्वी और महान विद्यार्थी ही हम लोगों के गुजरने के बाद एक तेजस्वी और महान शिक्षक बनेगा। तो अब आप सोचिए कि आपके अंदर वो तेज कैसे आवे। वो तेज लाने के लिए सुरेश बाबू ये सब करते रहते हैं। पागल हो जाते हैं कि हमको युवा लोग को बुलाना है, इतना को जुटाना है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है, अपने जीवन में तरक्की के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। आज भी मेरा 400 रुपए का खर्च है। आप सोचते होंगे कि गमछी कैसे आया 400 रुपये, सब दान वाला है, अपना कुछ नहीं। ये शांति कुंज का है दिया हुआ, ये मेरे मित्र का है, ये शांति कुंज का, ये मेरे मित्र का, सब बताऊं। आज भी मैं 400 रुपये महीने में मजे से जीता हूं, और मेरे हाथ से आज के डेट में 30,000 प्रतिदिन खर्च है। सच्चाई बताता हूं, आज मेरे हाथ से डेली का लगभग उतना खर्च है, लेकिन मेरा महीना का खर्च 400। मैं ईश्वर से एक ही बात बताता हूं, हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हे मां गायत्री, अगर मेरे पास धन हो तो सब खर्च हो जाए, और मरने के बाद कफन के लिए चलना होगा, तब जीवन भूमि होगा। और वो 400 करोड़ और 300 करोड़ घर में जो रखते हैं, वो तो इकोनॉमिक्स की भाषा में तो राक्षस हो, वो तो हमारे युवा की हत्या कर रहे हो, गला काट रहे हो। जब तक पैसा का डांस नहीं होगा, मनी इज द
गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। पैसा नचाओ, हमारे युवाओं को रोजगार दो, पैसा को बैठाओ, युवा को कत्ल दो। 400 करोड़ एक एक नेता के घर में मिलेगा, एक एक ऑफिसर के घर में 200 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़। हम युवाओं का क्या होगा? अगर 400 करोड़ अजीत आचार्य और सुरेश जी को मिल जाए, वो भी हाथ में ना भैया अकाउंट में दे दो, गुरुदेव के नाम से अकाउंट खुला दे। हम लोग दोनों मिलकर नक्शा बदल देंगे, उधर सर को भी ले लेंगे। पूरा झारखंड का नक्शा अगर नहीं बदल दिए चलेंगे। लेकिन अफसोस कि काम करने वाले के हाथ में पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो पैसा को बैठा दिया गतल खाना, वो नाच ही नहीं रहा है पैसा। और इकोनॉमिक्स में मनी इज डजंट मैटर, बट द वेलोसिटी ऑफ मनी डज मैटर। एक मुद्रा में अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम में पढ़े होंगे फिजिक्स में m into v इक्वल टू होता है मोमेंटम। तो मास है, वेलोसिटी 0 है, प्रोडक्शन क्या है? 0। अगर मनी है और उसकी वेलोसिटी 0 है, इकोनॉमिक चौपट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम युवा साथियों से आह्वान करते हैं कि नेक्स्ट जो कार्यक्रम हो और फिर कार्यक्रम होगा, मैं सुरेश बाबू से भी आग्रह करूंगा कि प्रयास जारी रहना चाहिए। प्रासादों के कनकार शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बस्तावा कभी पहाड़ों में सैलों की फटी दर। ये पहाड़ी क्षेत्र के आदमी हैं, जानते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जीवन में रह के नाम किया। पिसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी की डाली हमारी बच्चियां नहीं लगाती हाथ, पीसती हैं। पिसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। गर्व तो होगा, आज सजा, आने वाले समय में मजा। अगर आज मजा तो आने वाले समय में सजा। तो इसलिए युवा साथियों और जो हमारी बहनें हैं, उनसे भी मैं कहता हूं, कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि काम कोई भी हो, अच्छा हो, करते जाइए। और आडंबर से, नशा से, प्रदूषण से, आडंबर से, दिखावा से, फैशन से छल प्रपंच कपट द्वेष ईर्ष्या, इससे दूर रहिए, इससे दूर रहिए। आदमी का आपकी जाति मत देखिए। दुनिया में कुछ भी कर पाइएगा आप, जो चाहिए सो कर लीजिएगा। आज 2.5 एकड़ जमीन लेकर के, सर बता दीजिए, 2.5 एकड़ जमीन आज के डेट में यहाँ कोई लेकर के कोई विद्यालय खोल सकेगा? संभव नहीं। लेकिन ये भिखमंगा, जिसको पिताजी भाड़ा भी नहीं दिए थे, मैं उसी सिद्धांत पर काम किया। गुरुदेव बोले बेटा काम पर ध्यान दो, योगा कर्मसु कौशलम पकड़ लो, इधर आत्मा की आवाज सुनो। गुरुदेव बोले ये काम करो, तुरंत करना है। हम बहुत जिद्दी है, नहीं छोड़ते। अब बोले नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई कीमत में नहीं करेंगे, कुछ भी होगा। तो इसलिए आप लोग देवतुल्य हैं, जो यहाँ बहुत धैर्य से बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं सुरेश बाबू से करबद्ध आग्रह करूंगा कि फिर कार्यक्रम रखेंगे, चिंता ना करेंगे। यहाँ फिर इससे बड़ा पंडाल बनेगा, इससे फिर बड़ा स्टेज बनेगा, साउंड बॉक्स की संख्या इससे ज्यादा रहेगी। और इस बार हमारे सारा विद्यालय परिवार उसमें रहेगा।
क्लियर बात एकदम साफ। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर सबके लिए मैं गुरुदेव से, पूजनीय माता जी से, माँ गायत्री से सबके मंगल में 2024 का जो वर्ष है मंगलमय रहे और हमारे युवा साथियों को बढ़िया बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया बढ़िया काम मिले और वो ईमान से काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।